रिसेंटली क्या किया था कि सीए अहमद तौरी सर के जो चार्ट बेस्ड लेक्चर्स हैं उसमें एनरोल किया था एंड उस बेसिस पे मैंने ट्राई किया था कि मैं अपनी ऑडिट को प्रिपेयर कर पाऊँ। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये ऑलरेडी मेरे पास है। ये सीए सचिन अग्रवाल, सी अतुल अग्रवाल, तो ये उन टीचर का क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन बैंक तो आइडियली हम किसी का भी रेफ़र कर सकते हैं, एज सच हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्टडी मटेरियल को तो हम अपना बेस रखेंगे, बट क्या होगा, हम कहाँ जो है फंस सकते हैं वो आ जाती है वाली बात। हम किन्हीं चीज़ों में फंस सकते हैं। तो हम एक ऑडिट का मैं आपको रोड मैप बताती हूँ कि बेसिकली ऑडिट का रोड मैप क्या है। ऑडिट में जो बेसिकली चैप्टर्स कवर है वो ये सारे हैं। ये तो हमें पता ही है कि ऑडिट में कौन कौन से चैप्टर कवर हैं। तो ऑडिट में जो है टोटल 19 चैप्टर है। मॉड्यूल 1 में है क्वालिटी कंट्रोल, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन, मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस, कंप्लीशन एंड रिव्यू रिपोर्टिंग। मॉड्यूल 1 ये है। फिर मॉड्यूल 2 है स्पेशलाइज एरिया रिलेटेड सर्विस, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस सर्विस। तो आइडियली मैंने जो चार्ट बेस वाला लिया था उसमें ये मॉड्यूल 1 पूरा कवर है और मॉड्यूल 2 में यहाँ तक कवर है 11 तक। उसके बाद एक और जो लेक्चर है उसमें उनके चार्ट बेस में डिजिटल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, स्पेशल एरियाज़, PSU, इंटरनल ऑडिट, सस्टेनेबल, इमर्जिंग, ये वाला पार्ट है। नहीं, प्रोफेशनल एथिक्स का मैंने सेपरेटली ले लिया है, प्रोफेशनल एथिक्स का अलग है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैं खुद से पढ़ने वाली हूँ। इसके लिए आई डोंट थिंक सो कि किसी लेक्चर्स की ज़रूरत होगी, बट प्रोफेशनल एथिक्स का एक बड़ा सा था वो मैंने कम्प्लीटली लिया है। तो प्रोफेशनल एथिक्स मैंने चार्ट से कवर किया है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक मैंने चार्ट से कवर किया है। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि हम डिटेल वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं आपको एक चार्ट का ओवरव्यू दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे सर ने पढ़ाया था, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया था। बट सर ने जैसे भी पढ़ाया है हमें भी अब मतलब काफ़ी कंसाइज तरीके से, हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए, हम MCQ को भी कवर कर पाए, हम डिस्क्रिप्टिव के लिए भी अपने बुलेटिन्स तैयार कर पाए। इस बेसिस पे सर ने जो है सारा अच्छे से पढ़ा दिया था। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ते पढ़ते मेरा 1 ड्राइंग ओवर हो गई। दैन मुझे सेकंड ड्राइंग में भी बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करनी पड़ी। यू कैन ईजीली सी कि कैसे प्रोफेशनल एथिक्स को सर ने डिटेल में कवर कराया है। मैं क्या करने वाली हूँ कि साइड बाय साइड खुद से भी रीड तो करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो हम डेली एक एक पार्ट कवर करते जाएंगे और हर चीज़ को रिकॉल करेंगे ताकि हम सबका जो है ये सारा प्रिपेयर हो जाए। तो प्रोफेशनल एथिक्स को ऐसे से कवर किया था, उसके बाद भी प्रोफेशनल एथिक्स का कवर नहीं हुआ था और कुछ पार्ट बच गया था। फिर इस थर्ड नोटबुक में मैंने प्रोफेशनल एथिक्स का रिमेनिंग पार्ट कवर किया था कुछ इस टाइप से। यू कैन सी कि चार्ट में भी इतने सारे पेजेस लग गए हैं। इमेजिन, मतलब कुछ चैप्टर सर ने सिर्फ पिक्टोरियल मेमोरी के बेसिस पे सारे क्लूज़ को लर्न करवाया था। एंड तो प्रोफेशनल एथिक्स तो हम बाद में कवर करेंगे, पहले हमारा फोकस होगा एसेस पर। तो एसेस भी सर ने करवाए थे। ऐसे करके सर ने बहुत सारी चीज़ें करवाने की कोशिश की है। सारे एसेस ऐसे ही सारा कवर कराया। और हम चाहेंगे कि हम भी जल्दी जल्दी क्विकली रिकैप करें ताकि हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसे करके बहुत सारा मतलब आप देख सकते हो कि ये पूरा जो मेरा नोटबुक है पूरा फिल हो गया जस्ट विथ चार्ट और एसे। तो प्रोफेशनल एथिक्स काफ़ी बड़ा था। फिर ये भी था। फिर उसके बाद भी कुछ पार्ट जो है रिमेनिंग